Hello students, let us start with the next topic of chapter metals and non-metals. तो नेक्स्ट टॉपिक है विच मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर के साथ कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं. तो बेटा जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक जैसे पोटाशियम, सोडियम, इनको वी कैन नॉट कीप देम इवन ओपन. हम उन्हें ओपन में भी नहीं रख सकते. द रीज़न दे इमीडिएटली रिएक्ट विद द एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये दे स्टार्ट बर्निंग, एकदम जलना शुरू हो जाते हैं. वी कीप देम इन केरोसिन ऑयल. हम इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई से इनको कट ऑफ किया जाए. तो अगर हम कोल्ड वाटर की बात करें कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, तो सोडियम और पोटाशियम हाईली रिएक्टिव, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. इवन ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं. पोटाशियम और सोडियम जो होते हैं ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं. इवन दे कैचेस फायर. कैसे? पोटाशियम विद वाटर, इट फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व इन दिस. ठीक है. और बहुत सारी हीट एनर्जी इसमें फॉर्म होती है. हीट एनर्जी. ठीक है. अब सिमिलरली अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम with water it will form sodium hydroxide. यहाँ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी विल बी फॉर्म्ड. हीट एनर्जी, इट कैचेस फायर. ठीक है. ये दोनों हाईली रिएक्टिव हैं जिसमें फायर कैच कर जाता है वो. ठीक है. राइट. उसके बाद है कैल्शियम. कैल्शियम उतना हाईली रिएक्टिव नहीं है, पर कैल्शियम इट डू नॉट कैच फायर बट इट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. लेकिन वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इसमें भी फॉर्म होती है. ठीक है. तो ये तीनों जो मेटल्स हैं ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. क्वेश्चन कैसे आना है और आपने कैसे इसको राइट डाउन करना है. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स विच रिएक्ट विद द स्टीम. अब कौन सी वो मेटल्स हैं, पहले हमने किया कोल्ड वाटर के साथ. ठीक है. अब कौन सी वो मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं. तो उसमें आता है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम जो है वो वाटर इन वेपर फॉर्म के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है. इसमें तो एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. ठीक है. उसी तरह से आयरन, आयरन ऑल्सो रिएक्ट विद द वाटर. आयरन ऑल्सो रिएक्ट विद द वाटर इन द वेपरस फॉर्म, दैट इज स्टीम. स्टीम के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म आयरन ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो एल्यूमिनियम एंड आयरन दो ऐसी गैसेस हैं जो कि वाटर इन स्टीम फॉर्म के साथ रिएक्ट करती हैं. ठीक है. और स्टीम फॉर्म के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड्स बनाती हैं. एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन फॉर्म आयरन ऑक्साइड विद वाटर इन द स्टीम फॉर्म. उसी तरह से कॉपर भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. कॉपर भी स्टीम के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है.
एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ विल यू शो एक्सपेरिमेंटली एक्शन ऑफ स्टीम विद मेटल। स्टीम मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करती है, इसको आप एक्सपेरिमेंटली कैसे शो करोगे। ये एक डायग्राम है जो आपको एक्सपेरिमेंटली डायग्रामेटिकली एक अगर आंसर देना है डायग्राम्स की फॉर्म में तो शो कैसे कर सकते हैं, ये डायग्राम आपको आना चाहिए, एनसीईआरटी का ही है। इसमें दिखाया गया है कि ये हमने लिए ग्लास वूल, उसको सोक्ड इन वाटर पानी में भिगो करके हमने ये ग्लास वूल रखी, वाटर है इसमें, और यहाँ से इसको हीट किया तो वाटर विल गेट वेपोराइज, स्टीम बनेगी, स्टीम विल रिएक्ट विद द मेटल। यहाँ हमने मेटल पीस रखा है और मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म होना है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी ना। हमने अभी स्टडी किया कि जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से कलेक्ट हुई, हेयर वी कैन सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस ट्यूब में हमें बबल्स दिखाई देंगे और बबल्स जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो कलेक्ट की जाए होएगी। और यहाँ से अगर हम टेस्ट ट्यूब को धीरे से हटाएं और यहाँ एक बर्निंग कैंडल पास में लेके आएँ तो इट विल स्टार्ट बर्निंग विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड होता है दाने भुनने की आवाज़, दाने भुनने की आवाज़ आएगी जो ये कंफर्म करेगी कि हेयर हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पर जो गैस कलेक्ट हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये सारा सेटअप किया हुआ है जिसमें बीकर में पानी रखा हुआ है, पानी वो डाला हुआ है और यहाँ पर जब गैस फॉर्म होगी इट विल शो बबल्स, बबल्स हाइड्रोजन गैस की बबल्स बनेंगे एंड हेयर द गैस विल बी कलेक्टेड। वी कैन कन्फर्म बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर इट। ठीक है, धीरे से हम इस टेस्ट ट्यूब को हटाएंगे और यहाँ नियर बाय में बर्निंग कैंडल लेके आएंगे एंड बर्निंग कैंडल विल स्टार्ट बर्निंग with the pop sound which will confirm the here the gas formed is हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन पे हिट कीजिए। थैंक यू।